हे गाइस, आपको पता है ऐसे काफी सारे सवाल है जिसका जवाब देना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, दुनिया कैसे बनी, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, सैमसंग के लिए इतने यूट्यूबर्स बिकाऊ क्यों है, एंड iQOO 7 वर्सेस OnePlus Nord, इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। पहले 3 सवालों का जवाब तो मुझे नहीं पता, बट जो लास्ट सवाल है उसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेते हैं और ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट में ही मैं कमेंट्स में आपसे झगड़ा करवाने वाला हूँ, तो कैमरा कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। iQOO 7 एंड OnePlus Nord 2 दोनों में आपको मिलता है सोनी का 50 मेगापिक्सल का सेंसर। अलग अलग मॉडल का सेंसर है ये, बट अगर मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे iQOO 7 हैज अ बेटर कैमरा अकॉर्डिंग टू मी कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। और मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आप डे लाइट के फोटोज देखोगे फ्रॉम द मेन कैमरा, तो यहाँ पे iQOO 7 के फोटोज में सबसे पहले तो आपको डिटेल ज्यादा मिलती है। तो आप फोटो में हर एक फोटो में जूम करके देखोगे, iQOO विल गिव यू मोर डिटेल्स देन दी OnePlus Nord 2। उसके अलावा अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, जो डार्क रीजन्स है, जो एकदम ब्राइट रीजन्स है, ये सबको एकदम कंट्रोल में रखता है, ज्यादा कंट्रोल में रखता है कंपेयर टू दी Nord 2। तो मुझे वो चीज भी इसकी अच्छी लगी। एंड द थर्ड थिंग इज स्किन टोन्स एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जब मैंने मेरे काफी सारे फोटोज खींचे फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा, दे वंस अगेन लुक्ड अ लॉट बेटर ऑन दी iQOO 7 कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। OnePlus Nord 2 भी उतना पीछे नहीं है ये प्राइस सेगमेंट में, ये दोनों बेस्ट कैमराज है। बट अगर आप मुझे बोलोगे रेट करने के लिए, तो iQOO इज अ 9/10 फॉर मी, OnePlus इज एन 8/10 फॉर मी। iQOO भी कभी कभी स्किन टोन्स में गड़बड़ करता ही है, बट ओवरऑल जब आप सारे फोटोज कंपेयर करोगे, iQOO की फोटोज मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। ऑल्दो जब आप लो लाइट में घुस जाते हो तो वहां पे Nord 2 के फोटोज ज्यादा अच्छे। वैसे दोनों ही फोन्स काफी डिटेल्ड फोटोज खींचते हैं लो लाइट में, बट iQOO में ये एकदम प्रोमिनेंट ग्रीनिश येलोइश टिंट है, तो वो फोटो का थोड़ी सी कलर्स में गड़बड़ कर देता है। एंड एट द सेम टाइम Nord 2 में थोड़े बेटर कलर्स भी आते हैं और उसमें आपको डिटेल्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो लो लाइट OnePlus Nord 2 में बेटर है। एंड उसके अलावा बाकी सारे सिचुएशंस में मुझे iQOO 7 ज्यादा अच्छा लगा। एंड द रीजन टू लाइक दी iQOO 7 मोर इज कि इसमें जो दूसरे कैमराज है वो भी OnePlus Nord 2 से बेटर है। इसके अगर मैं अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं, तो ये 13 मेगापिक्सल का है कंपेयर टू दी 8 मेगापिक्सल ऑन दी Nord 2। एंड यहाँ पे डायनामिक रेंज, कलर्स, डिटेल्स, आपको सब कुछ बेटर मिलता है एज कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। तो अल्ट्रा वाइड एंगल इसका बेटर है ही। उसके अलावा ये जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मैक्रो शॉट्स भी खींच सकते हैं, तो आपको एकदम हाई क्वालिटी डिटेल्ड मैक्रो फोटोज देखने मिलते हैं। एंड OnePlus Nord 2 तो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता है, तो उसमें आपको मैक्रो लेंस मिलता ही नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की भी अगर मैं बात करूँ, तो वंस अगेन ये भी मुझे iQOO में ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरली डिफरेंस, OnePlus की फोटोज कितनी सॉफ्ट आई है, कितनी डल आई है। एंड एट द सेम टाइम iQOO की सेल्फीज काफी मस्त आई है, अच्छे स्किन टोन्स है, मेरे शर्ट का कलर प्रिजर्व करके रखा है। तो ऑल इन ऑल आई लव द कैमरा ऑन दी iQOO 7। खाली ये वीडियो में थोड़ा सा पीछे हट जाता है, बिकॉज ऑल्दो दोनों ही फोन्स में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, OnePlus का स्टेबलाइजेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। iQOO के स्टेबलाइजेशन के बारे में मैंने हमेशा कंप्लेन की है, iQOO को इसे इंप्रूव करना चाहिए। 4K 30 पे ही उतना अच्छे से काम नहीं करता। तो वीडियो मुझे OnePlus का ज्यादा अच्छा लगा, बट iQOO कैन शूट 4K 60 FPS, OnePlus कैन ओनली डू 4K 30 FPS। एंड अगर कैमरास के अलावा अगर हम बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस की भी बात करें ना, तो वहां पे भी iQOO बेटर निकल के आता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे अच्छे खासे एमोलेड डिस्प्लेज है, बट iQOO इज 120 हर्ट्ज, OnePlus इज 90 हर्ट्ज। उसके अलावा यहाँ पे OnePlus की जो पैनल है ना, OnePlus ने कोई सस्ते फोन से उठाकर डाल दिया वैसा लगता है, बिकॉज इसमें तो सबसे पहले ब्राइटनेस इसकी ज्यादा नहीं है। iQOO कैन गो अप टू 1300 निट्स। सनलाइट में OnePlus उतना ज़्यादा नहीं जाता है, तो सनलाइट में iQOO का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। प्लस उसके अलावा अगर यहाँ मैं HDR परफॉर्मेंस की भी बात करूँ, तो जब आप HDR वीडियोस प्ले करते हो iQOO 7 पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। एंड यहाँ पे Nord 2 में नेटफ्लिक्स में आपको HDR भी नहीं मिलता, समथिंग दैट iQOO एडेड इन द रीसेंट अपडेट। तो ओवरऑल वन सेकेंड डिस्प्ले भी मुझे iQOO का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कंटेंट अगर आप बहुत कंज्यूम करते हो, तो अगर आप साइड बाय साइड रखोगे दोनों डिस्प्लेस, तो iQOO का बेटर निकल के आता है। ऑल्सो इन दोनों फोन्स को यूज़ करते करते कुछ छोटी चीज़ें जो मैंने नोटिस की, वो ये थी डिस्प्ले में कि iQOO 7 में आपको एक ग्रीन टिंट मिलती है। तो जब आपकी ब्राइटनेस 10 या 20% है, तो वहाँ पे कोई ग्रे बैकग्राउंड्स पे आपको थोड़ी सी ग्रीनिश टिंट देखने मिलेगी, बट जैसे ही आप 30-40% ब्राइटनेस के ऊपर जाते हो, ये टिंट चली जाती है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप HDR वीडियोज़ नेटफ्लिक्स में प्ले कर रहे हो, तो जब से iQOO पे HDR का सपोर्ट आया है, तब से पता नहीं क्यों ब्राइटनेस एकदम कम हो जाती है। ये यूट्यूब में नहीं होता, यूट्यूब में HDR वीडियोज़ बराबर
बराबर चलते हैं, बट अभी आप देख सकते हो कि नॉट ज़्यादा ब्राइट लग रहा है iQOO के कंपैरिजन में। एंड ये जब आप HDR वीडियो प्ले करते हो तभी होता है, जब आप नॉन HDR वीडियोस प्ले करते हो तब वैसा नहीं होता नेटफ्लिक्स में। तो आई गेस ये भी अपडेट के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें थी जो मैंने डिस्प्ले के लिए तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। बट ओवरऑल स्टिल आई फील iQOO 7 हैज़ अ बेटर पैनल बिकॉज इसमें टच रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा है, उसमें आपको ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिलती है, एंड ओवरऑल आई लाइक दैट डिस्प्ले बेटर। उसके अलावा ये दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता ही है, दोनों अच्छे हैं, फास्ट है, एक्यूरेट है, तो यहाँ पे कंप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। दोनों पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सेटअप भी मिलता है, हेडफोन जैक किसी पे नहीं मिलता आपको, तो दोनों फोन्स के लिए आपको कन्वर्टर यूज करने पड़ेंगे या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे। बट लाउड स्पीकर की क्वालिटी वॉज गुड फ्रॉम बोथ फोन्स। मुझे नॉट 2 थोड़ा सा बेटर लगा ये डिपार्टमेंट में। एंड प्रोटेक्शन की बात करूँ तो नॉट 2 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 एंड iQOO में कुछ शॉर्ट प्रोटेक्शन ग्लास है, अलग कंपनी का ग्लास है, बट बेसिकली दोनों ही अच्छे हैं। मेरे यूजेज में अभी तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, बट कोई भी ग्लास होने दो, स्क्रैचेस तो जल्दी से आ ही जाती है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट अ गुड टेम्पर्ड ग्लास from our sponsor glazeding.com। फिर हम आ जाते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग स्टफ पे, विच इज द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फोन्स। iQOO पे आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 870 विच इज अ वेरी गुड चिपसेट, बेसिकली 865 का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, एंड इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। अगर आप गेमिंग की बात कर लो, डे टू डे यूजेज की बात कर लो, कहीं पे भी आपको ये फोन पीछे हट रहा है वैसा आपको नहीं लगता है। 120 हर्ट्ज पे एकदम मक्खन की तरह चलाता है चीजों को। एंड यहाँ पे OnePlus में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 1200। ये MediaTek वर्सेस Snapdragon इज द सेम Intel वर्सेस AMD फॉर लाइक स्मार्टफोन्स, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि MediaTek ने उनकी गेम काफी ऊपर कर दी है। Dimensity 1200 इज वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट्स ऑफ 2021 फॉर एंड्रॉइड फोन्स। तो यहाँ पे भी फोन एकदम मस्त मक्खन की तरह चलता है। आप ऐप ओपनिंग स्पीड्स की बात कर लो, मल्टीटास्किंग की बात कर लो, ऑक्सीजनोस एकदम अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, एंड कहीं पे भी आपको लैग या स्लो डाउन देखने नहीं मिलता है। अगर मैं BGMI के गेम प्ले की भी बात करूं तो दोनों फोन स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे क्या मस्त खेलते हैं। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग्स है दोनों पे, एंड दोनों आपको कांस्टेंट 60 FPS देते हैं। अभी अगर हम बात करें 90 FPS की, तो जब 90 FPS आएगा तब मैं आपको लिख के देता हूं कि Snapdragon 870 विल बी बेटर फॉर 90 FPS एज कंपेयर टू द Dimensity 1200, तो वहां पे आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। बट अभी के लिए तो BGMI में भी दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं। स्नैपड्रैगन का खाली थोड़ा टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम रहता है कंपेयर टू द Dimensity 1200। बाकी दोनों में मैंने थ्रॉटलिंग नहीं देखा, कहीं पे भी ओवरहीटिंग नहीं देखा, तो बोथ आर वेरी गुड फॉर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि आप एक लोगे तो आप दूसरे पे मिस आउट करोगे, बट जो ऑन पेपर जो रॉ परफॉर्मेंस है वो आपको Snapdragon 870 पे ज्यादा मिलता है। बट आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ फोन्स। इफ यू आर एन एवरेज यूजर और इवन अ गेमर, आपको ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला। जहां पे फर्क आ जाता है दो, दैट्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज एक साइड पे है आपका सबका फेवरेट OxygenOS एंड दूसरे साइड पे है बहुत कम लोगों का फेवरेट FunTouch OS। तो यहाँ पे iQOO पे आपको Vivo का FunTouch OS देखने मिलता है, एंड राइट ऑफ द बैट यहाँ पे आपको ढेर सारा ब्लोटवेयर देखने मिलता है। मतलब काफी सारे ऐप्स है, ये हॉट ऐप्स वाले रिकमेंडेशंस है, ऐप रिकमेंडेशंस है। फिर उसके अलावा ये जो इसमें Vivo का ऐप स्टोर है वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। रिसेंटली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है मेरे फोन पे, मैं कहीं भी कभी भी कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करता हूँ, इमीडिएटली मुझे रिकमेंडेशन भेज देता है कि आपने ये ऐप डिलीट किया, शायद आपको ये ऐप अच्छा लगेगा जो इसके जैसा ही है। और ये क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता यार। 30,000 दे रहा हूं मैं ये फोन के, स्टार्ट में ये नहीं था, जब मैंने iQOO 7 रिव्यू किया था तब ये नहीं था, बट अभी आप देख सकते हो मैं जैसे ही कोई ऐप अनइंस्टॉल करता हूं सीधा Vivo V ऐप स्टोर की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो माय पॉइंट इज ये क्यों ट्रैक कर रहा है मैं कौन से ऐप्स अनइंस्टॉल कर रहा हूं, और फिर मुझे रिकमेंडेशन क्यों भेज रहा है। अब आई नो सिंपल, बहुत सारे लोग कॉमेंट्स में बोलने वाले अरे यार इसमें क्या डिफिकल्ट है, ADB में जाओ और ये सारा डिसेबल कर दो, ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल कर दो, ADB कमांड से ये सब कुछ भी डिसेबल कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एवरेज यूजर को जब मैं Gcam वीडियोस बनाता था तो उनको Gcam APK इंस्टॉल करने में भी कितनी दिक्कत आती थी। आप मुझे बोल रहे हो कि मैं उनको बोलूँ जो लोग एक ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते उनको मैं बोलूँ कि ADB से जाके ऐप निकाल दो। तो यार अगर आप कर सकते हो सो दैट इज गुड फॉर यू, यू कैन बाय दिस फोन एंड इग्नोर FunTouch OS, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मैंने कर दिया ADB से तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। सो डोंट बी सेल्फिश। अगर आप अपने चाचा या मामा को दोगे और उनको बोलोगे कि अरे ये एक दो ऐप है आप ADB से निकाल दो, वो फोन आपको फेंक के मारेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये ब्लोटवेयर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये यूजर एक्सपीरियंस में ना थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है।
एट द सेम टाइम अगर हम वन प्लस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस है, लॉट ऑफ पीपल आर फेमिलियर विद इट। इसमें अननेसेसरी फालतू के ऐप्स नहीं आते, ऐप रिकमेंडेशंस नहीं आते, कोई भी टाइप की ऐसी यूजलेस नोटिफिकेशन नहीं आती जब मैं ऐप अनइंस्टॉल करूँ या ऐसे कुछ करूँ। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ मुझे वन प्लस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी फीचर रिच है, दोनों ही फ़ोन्स में कोई इश्यूज़ नहीं लगे मुझे, बग्स नहीं दिखे। दोनों ही फ़ोन्स में आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन, जेस्चर्स, फीचर्स मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों में एवरीथिंग्स ग्रेट। बट ओवरऑल जो पॉलिशनेस होती है ना यूआई में, वो मुझे अभी ऑक्सीजन पे लगती है, एंड दैट इज़ वन थिंग जिसके लिए काफ़ी सारे लोग आईकू नहीं लेंगे। तो इट डिपेंड्स, अगर आप यू आर ओके विथ फन टच ओएस आप ये ले सकते हो, बट माई पिक वुड बी ऑक्सीजन ओएस। यहाँ पे दोनों ही फोन्स में ब्रांड्स ने बोला है कि 2 साल की अपडेट्स मिलेंगी आपको, 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, बट लोग तो यार ऐसे प्रॉमिस करके चले जाते हैं, फिर कोई निभाता नहीं है। तो देखते हैं कि इन दोनों फोन्स में से अपडेट स्केड्यूल किसका अच्छा होता है, बट सो फार वन प्लस हैज एन एज। बाकी बिल्ड क्वालिटी में तो दोनों फोन्स काफी सेम है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है एंड बैक पे ग्लास है, एंड ये ग्लास में दोनों ही फोन्स पे आपको मैट फिनिश मिलती है, तो आपके फिंगरप्रिंट्स जल्दी से नहीं आते। एंड मुझे दोनों ही फोन्स की डिजाइन अच्छी लगती है। iQOO 7 एंड OnePlus Nord 2 दोनों हाथ में प्रीमियम फील करते हैं, सॉलिड फील करते हैं, ग्लास बैक से एकदम अच्छी फील आती है हाथ में। तो बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा दोनों ही फोन्स की सिमिलर है। यहाँ पे OnePlus पे आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, सो दैट इज एन एडिशनल फीचर दैट यू गेट हियर। एंड अगर मैं हैप्टिक्स की भी बात करूँ तो हैप्टिक्स भी दोनों ही फोन पे अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि एक फोन का दूसरे फोन से ज्यादा बेटर था। जहां पे ऑल्दो OnePlus Nord 2 बेटर है, दैट्स इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं इतने फोन्स टेस्ट करता हूँ एंड सबसे ज्यादा मुझे OnePlus Nord 2 में 4G प्लस दिखता है। इट इज द बेस्ट वन व्हेन इट कम्स टू कैरियर एग्रीगेशन। तो कनेक्टिविटी OnePlus ने बहुत ही बढ़िया रखी है। iQOO में ये 4G प्लस शो करता है, बट एक्चुअली कैरियर एग्रीगेशन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाट आई फील जब मैंने नेट मॉन्स्टर ऐप पे चेक किया था। तो उसके अलावा 5G बैंड्स की भी अगर मैं बात करूँ तो iQOO में शायद 1 या 2 बैंड ही है, OnePlus एट द सेम टाइम आपको 6-7 बैंड ऑफर करता है, सो यू गेट अ मच मोर कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ 5G। तो 5G के मामले में एंड 4G प्लस के मामले में OnePlus Nord 2 आगे आता है। एंड फिर जो कॉल क्वालिटी है, नेटवर्क रिसेप्शन है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो मुझे दोनों ही फोन्स पे अच्छी लगी है, ऐसा नहीं था कि वन फोन वाज बेटर देन दी अदर। तो ये सारे बेसिक्स में दोनों ही फोन्स अच्छे हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो OnePlus Nord 2 आपको 8 128 GB वाला वेरिएंट पड़ेगा 30,000 रुपीज़ के आसपास, एंड iQOO 7 की प्राइसिंग है 32,000 रुपीज़। बट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने iQOO पे देखा अभी Amazon पे कि यू गेट अ 2,000 रुपीज़ का कूपन, तो सीधा फ्लैट 2,000 रुपये कम हो जाते, तो इसकी और इसकी प्राइसिंग सेम हो जाती है। अब बाद में आपको एक कूपन मिलेगी या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ कैशबैक्स चल ही रहे होते हैं iQOO पे, तो 30,000 के आसपास ये भी फोन आपको मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट फॉर अ सिमिलर प्राइसिंग आई फील iQOO 7 इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी डील कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। iQOO 7 पे आपको कैमरास बेटर मिलते हैं, iQOO 7 पे आपको डिस्प्ले बेटर मिलता है, Snapdragon 870 यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आई फील ओवरऑल मेक्स iQOO 7 अ स्लाइटली बेटर फोन कंपेयर टू दी OnePlus Nord 2। वंस अगेन बहुत ही क्लोज कंपेरिजन है। OnePlus का मेजर एडवांटेज है इसका ऑक्सीजन ओएस, प्लस ये फोन ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज है, तो जिनको OnePlus का फोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए एंड ऑक्सीजन ओएस चाहिए, उनके लिए दिस फोन इज ऑल्सो द बेस्ट। दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, दोनों से ही आप गलत नहीं होने वाले, बट मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा वैल्यू मतलब सब कुछ चाहिए आपके बजट में, तो iQOO 7 ऑफर्स यू अ बेटर डील। बस आपको फन टच ओएस से डील करना पड़ेगा, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट। आपने देखा होगा, मैंने भी मेरे फ्रेंड को जब OnePlus Nord 2 रेकमेंड किया था, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने iQOO 7 क्यों रेकमेंड नहीं किया था। मेरा सबसे पहला रेकमेंडेशन उसको iQOO 7 ही था, बट ही वाज लाइक अरे iQOO है, ब्रांड नया है, फन टच ओएस मुझे नहीं लेना। तो ऐसे काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो अगर आपको वैसा प्रॉब्लम है तो Nord 2 is the best pick for you for 30,000 rupees. But if you can buy a phone with one fun touch OS, मेरे हिसाब से iQOO 7 से बेटर डील आपको नहीं मिलना। तो चॉइस आप पे है, मैंने आपको मेरा फेवरेट पिक बता दिया है। आप मुझे कमेंट से बताना कि आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन सिलेक्ट करोगे। एंड आपको ये कंपैरिजन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो 2 बार डिसलाइक कर लेना यार, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। और आपको ऐसे वीडियोस और मिस नहीं करने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमेशा जब मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आ जाए। Thanks for watching, stay home and stay safe. तो मैंने जस्ट अभी वीडियो की एडिट फिनिश किया एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपसे बैटरी और चार्जिंग टाइम के बारे में तो बात ही नहीं किया। प्रॉबेबली इसलिए बिकॉज दोनों में कुछ फ़र्क है नहीं। नॉर्ड में आपको 4500 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती है, iQOO में 4400, तो दोनों एक दिन आराम से चल जाते हैं। उसके अलावा iQOO पे आपको मिलता है 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग एंड OnePlus पे आपको मिलता है 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग, तो दोनों ही 35-40 मिनट्स के अंदर चार्ज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, इट्स ऑलमोस्ट अ टाई। अब ये पार्ट मैं एंड में डाल रहा हूँ ताकि मुझे देखना है कि कितने लोग वीडियो पूरा देखते हैं। एंड अगर आपको कोई कमेंट मिले कि अरे बैटरी और चार्जिंग के बारे में आपने बात क्यों नहीं की, तो समझ जाना कि वो लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं।
एनीवेज दैट्स इट, बाय.